आज की क्लास में हम लोग आग के बारे में जानेंगे कि आग लगने के क्या क्या कारण हैं और लगी हुई आग को कैसे कम किया जा सकता है और आग को कितने क्लास में बांटा गया है, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि जाने पृथ्वी आग पानी बहुत ज़रूरत होता है, दोनों बिना चलना पृथ्वी मुश्किल है। तो आग भी हमें समय पर जरूरत होता है और पानी की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग आज आग के बारे में जानेंगे। पहले एक बात समझेंगे कि आग है क्या। ठीक है, आग है क्या? आग क्या ज्वलन, देखिए यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ को जलने को आग कहा, ज्वलनशील पदार्थ को जलने को ही आग कहा जाता है। ज्वलनशील पदार्थ को जलने को ही आग कहा जाता है। यानी पृथ्वी में सब पदार्थ जलने वाला नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि पृथ्वी में सारा पदार्थ जलने वाला नहीं है। जो पदार्थ जलने वाला है उसके थ्रू ही आग लग सकता है। ठीक है, जैसे पत्थर के एग्जाम्पल, एक पत्थर आग नहीं लगा सकती। ठीक है, उसको गर्म करके तोड़ा जा सकता है लेकिन आग नहीं लगेगी। यानी जो पदार्थ गर्म करने पर वाष्पित होती है उसी पदार्थ में आग लग सकता है या फिर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आग लगने के मुख्यतः 3 पदार्थ की जरूरत पड़ती है। पहला क्या है? फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज के जब तक आपस में नहीं मिलेगा तब तक आग नहीं लगेगा। ठीक है, अब तीनों को हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं? कुछ उपाय लगाते हैं। तीनों में से यदि एक चीज को हम लोग गायब कर दें, हटा दें किसी भी तरह, तो आग लगने की संभावना कम हो जाती है। जैसे ये फ्यूल को हटाने को स्क्रबिंग, ऑक्सीजन को हटाने की स्मूथनिंग कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं। देखो इसे शॉर्ट में देखा जाए कि ईंधन को रोकना व हटाना, ईंधन को रोक देना है या तो फिर हटा लेना है। तो जलने वाली वस्तु को नष्ट करे, यानी जो ज्वलनशील पदार्थ जहां आग लगा है और ज्वलनशील पदार्थ उसको साइड कर देंगे तो आग लगने की संभावना घट जाती है और बढ़ने की संभावना भी घट जाती है। दूसरा देखें हवा को रोकना। हम लोग जाने कि ऑक्सीजन के कारण भी यहाँ आग बढ़ता है और लगता है, तो ऑक्सीजन को किसी तरह ढक दिया है, रेत इत्यादि ढक कर ऑक्सीजन की सप्लाई को आग से अलग करें तो भी आग लगना बंद हो जाएगा। या फिर आग लग गया तो क्या करेगा? ठंडा पानी उस पर छिड़काव करेंगे। ठीक है, तो क्या करेगा? उसमें आग बुझ जाएगा। ठीक है, आग बुझ जाएगा ठंडा पानी छिड़काव करने से। या आप देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर। फायर आग जो होता है कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर? ठीक है, जैसे पहला नंबर में हम लोग देख रहे हैं कार्बोनेशियम फायर। कार्बोनेशियम फायर मतलब होता है ऐसा आग जो लकड़ी, कोयला, कागज इत्यादि के कारणों से लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनेशियम फायर। ठीक है, कार्बोनेशियम फायर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से उसको बुझा भी सकते हैं। जो आग किससे लगता है? जो आग लकड़ी या लकड़ी के कोयला, ठीक है, अथवा पक्के कोयले से जलाई जाती है उसे कार्बोनेशियम फायर कहते हैं। मतलब लकड़ी, कोयला, कागज इत्यादि से लगने वाला आग को कार्बोनेशियम फायर कहते हैं। और कार्बोनेशियम फायर को क्लास ए फायर में लगाया जाता है। क्लास कौन सा क्लास में रखा जाता है? क्लास ए फायर में रखा जाता है। ठीक है, क्लास ए फायर में लकड़ी, कोयला, कागज इत्यादि को रखा जाता है। ठीक है, इसमें कपड़ा भी आ जाता है। आगे हम लोग देखें तो हम लोग समझ में आ गया कि कार्बोनेशियम फायर जो है, एक नंबर कार्बोनेशियम फायर जो है वो क्लास ए फायर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 नंबर ऑयल फायर, यानी तेल से लगे आग। नंबर 2 है कि तेल से लगने वाला आग, यानी तेलीय पदार्थ से लगने वाली आग को ऑयल फायर कहते हैं। ये क्लास बी में रखा जाता है। तेल से जैसे डीजल, पेट्रोल, मोबिल इत्यादि से लगने वाला आग को हम लोग क्या कहते हैं? आपको तेल से लगे आग कहते हैं या ऑयल फायर कहा जाता है। ठीक है, इसे क्लास बी में रखा जाता है, क्लास बी में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर में गैस फायर। गैस से भी आग लग सकता है, तो गैस से लगे आग को क्या कहेंगे हम लोग? गैस फायर, यानी गैस द्वारा जलाई गई आग को गैसीफायर कहते हैं। इसे क्लास सी में रखा जाता है। गैस फायर को क्लास सी में रखा जाता है। गैस फायर को किस में रखा जाएगा? क्लास सी में। ठीक है, क्लास सी में गैस फायर को रखा जाएगा, क्लास सी में। ठीक है, गैस को किस में रखा जाएगा? गैस फायर को क्लास सी में रखा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्या है कि इलेक्ट्रिक फायर, बिजली से लगे आग। बिजली से लगे, बिजली तथा बिजली के उपकरण
उपकरणों द्वारा लगी आग इलेक्ट्रिक फायर करते हैं, इसे क्लास डी में रखा जाता है। क्लास डी यानी क्या है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लग जाता है वैसे आग को हम लोग क्लास डी फायर में रखते हैं। ठीक है, उसे बिजली से लगे आग को किस में रखते हैं, क्लास डी फायर में रखते हैं। और मेटल से लगे आग को भी क्लास डी फायर में रखा जाता है। ठीक है, ये शुरू द्वारा पूछा जाता है क्लास डी में मेटल से लगे आग को कौन से क्लास में रखेंगे, तो क्लास डी में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमक यंत्र। अब हम लोग कुछ देर पहले देखे कि आग 3 कारणों से लगता है, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। उसको बुझाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ता है वो चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, इससे कार्बोनेशियम फायर पढ़े, तेल से लगे आग को पढ़े, गैस से लगे आग को पढ़े और फिर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगे आग को पढ़े। ये चारों आग जो है लगा तो इसको तो बुझाना भी पड़ेगा। तो बुझाने के लिए जिस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा ही लगे आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फायर एक्सटिंग्विशर जो अग्निशमक यंत्र दिख रहा है इसको डिस्चार्ज लीवर कहा जाता है। पहला वाला देख रहे हैं, इसी को दबाइएगा तो इस पाइप के थ्रू से डिस्चार्ज करेगा गैस और फिर आपको बुझा देगा। प्रेशर इंडिकेटर, अब कितना प्रेशर से गैस इस टंकी से निकल रहा है ये प्रेशर इंडिकेटर है। उसके बाद ये तो पूरा सिलेंडर है और देखिए डिस्चार्ज हॉर्स, ये पाइप जिसको क्या कहते हैं डिस्चार्ज हॉर्स, और यहाँ पर जिसको कहा जाता है नोजल। तो इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का फिगर होता है। ठीक है, इसमें गैस भरा जाता है, जैसा आग वैसे उस तरह के गैस, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है। देखिए ये फॉर्म यहाँ 0.9 फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, तेल से लगे आग को बुझाने के लिए जिस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है उसी को फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। आगे हम लोग देख रहे हैं, देखिए फायर एक्सटिंग्विशर वाटर। अब क्या है, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो एक नंबर में आता है वाटर एक्सटिंग्विशर। तो वाटर एक्सटिंग्विशर क्या है, जब लकड़ी, कोयला, कागज, कपड़ा इत्यादि से लगे आग को बुझाने के लिए हम लोग वाटर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। वाटर एक्सटिंग्विशर देखो पानी का प्रेशर से क्या करते हैं, आग पर हम लोग छिड़काव करते हैं और पानी आग बुझ जाता है। तो वाटर एक्सटिंग्विशर का कहाँ प्रयोग करें, क्लास ए फायर में प्रयोग करेंगे। क्लास ए फायर है ना, क्लास जो है क्लास ए फायर का प्रयोग वाटर एक्सटिंग्विशर में करेंगे। क्लास ए फायर में लकड़ी, कोयला या फिर कागज, ठीक है, कागज से लगे आग को क्या कहेंगे हम लोग, क्लास ए फायर कहेंगे। और क्लास ए फायर को बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाटर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब उसके बाद देखिए फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। तो फॉर्म फायर क्या है कि इसका प्रयोग क्लास बी फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। क्लास बी हम लोग देखें आगे कि तेल से लगे आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। जहाँ डीजल, पेट्रोल, मोबिल इत्यादि से जो आग लगता है उस आग को बुझाने के लिए फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब देखिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ये ड्राई पाउडर इसका प्रयोग क्लास सी, यहाँ पर होना चाहिए क्लास सी, यहाँ क्या होगा क्लास सी, ये गलत है, यहाँ होना चाहिए क्लास सी, यानी गैस से लगे आग, ठीक है, गैस से लगे आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। जो गैस से आग लगता है उस गैस से लगे आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग हर आग में हम लोग पानी डाल दे तो बुझ जाएगा, नहीं, ऐसा क्या होगा कि आग जलने की मात्रा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसा आग वैसा हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि गैस से लगे आग को बुझाने के लिए हम लोग ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। अब देखिए एक होता है CO2 एक्सटिंग्विशर। CO2 एक्सटिंग्विशर एक्चुअली क्या है कि सब आग में ये लगभग काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है
जो सभी प्रकार के आग को बुझाने के लिए कैपेबल होता है, क्योंकि आग नहीं लगने देगा तो एकमात्र गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो आग को बुझाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से देखिए घर में आग कोई भी कारण से लग गया तो आप इस तरह से सुखा करके आप आग को बुझा सकते हैं। यहाँ पर क्लास बी में भी आता है, क्लास सी में आएगा, क्लास डी में भी आ जाएगा। अब लास्ट जो देखते हैं हम सीटीसी एक्सटिंग्विशर। सीटीसी एक्सटिंग्विशर, सीटीसी मतलब हो गया क्लास डी फायर, जो बिजली या धातु से लगे आग को बुझाने के लिए जिस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्लास डी फायर, उसको कहते हैं सीटीसी एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सीटीसी एक्सटिंग्विशर यानी बिजली कहाँ किससे आग लगेगा, सीटीसी में बिजली या फिर मेटल से लगा आग को बुझाने के लिए सीटीसी एक्सटिंग्विशर का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सीटीसी एक्सटिंग्विशर होता है, इसका प्रयोग क्लास डी फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। बिजली के शॉर्ट सर्किट हमारे घर में आग लगा तो पानी की छिड़काव नहीं करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सीटीसी एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। ये अग्निशमन यंत्र वाला जब आएंगे तो आग का कारण पता करते हैं, फिर आग का कारण पता करने के बाद फिर उसको हम बुझाने का अलग अलग तरीका को अपनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि आग लगने के 3 कारण हैं। ठीक है, आग लगने का 3 चीज की जरूरत है, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन के कारण आग लगता है। तीनों में से यदि एक चीज गायब हो जाएगा तो आग नहीं लगेगा। ठीक है, आग बुझाने के लिए क्या करते हैं, हटाना पड़ता है, जैसे कि ईंधन को हटाने का स्टर्बिंग कहता है, ऑक्सीजन हटाने को स्मूथनिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये सारा चीज याद रखिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर, कार्बोनेशन फायर होता है, उसके बाद तेल से लगे आग होता है, उसके बाद गैस से लगे आग होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक से लगे आग होता है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। आप बुझाने के लिए हम लोग वाटर एक्सटिंग्विशर क्लास ए फायर के लिए, क्लास बी फायर के लिए फॉर्म, क्लास सी फायर के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर और क्लास डी फायर के लिए एक क्लास CO2 आपका क्लास बी में ही आता है और क्लास डी के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरह से हम लोग आग के बारे में जाने। ठीक है।